स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। पीवी रेशियो को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मीनिंग क्या है? द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इज नोन एज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100, या इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। अगर दो पीरियड्स का हमने कंपैरिजन करना हो तो फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन प्रॉफिट्स ओवर चेंज इन सेल्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वेयर ब्रेक इवन पॉइंट हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये है आउटपुट, ये हमारी कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सेल्स हमारी जो हुई है, ये हमारी है टोटल कॉस्ट लाइन। ये हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। और यहाँ से हमारी जब सेल लाइन निकलती है तो जिस पॉइंट पर टोटल कॉस्ट लाइन और सेल लाइन मिलती हैं उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। जितनी कॉस्ट होगी उतने की ही सेल वैल्यू होगी। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है? इट इज लॉस एरिया, ये लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जब हमारी सेल होगी तो दैट विल बी प्रॉफिट। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू, देर इज नो प्रॉफिट एंड देर इज नो लॉस। सेकंड है यूज एंड सिग्निफिकेंस। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हम देख सकें कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट्स हमारे कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं उसका रीज़न क्या है। अगर वॉल्यूम ऑफ सेल बड़ी है या प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं तो उसका हमारे प्रॉफिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एंड इज सिग्निफिकेंट इन प्लानिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉफिट्स। इसका क्या मीनिंग हुआ कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें अपने प्रॉफिट्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है कि अगर हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कारण क्या है कि क्यों हमारे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल्यूम और बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस या चेंज इन प्राइसेस। और उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि इन फ्यूचर व्हाट विल बी द प्लानिंग ऑफ द कंपनी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है? इट इज यूज टू नो द पॉइंट वेयर देर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये प्रॉफिट एरिया, ये हमारे पास लॉस एरिया, ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर यहाँ हमारी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स है, ब्रेक इवन पॉइंट को जानने में कंपनी इसीलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ही बताता है कि कहाँ पर कंपनी ने अपनी सारी कॉस्ट रिकवर कर ली है और उसके बाद जितनी भी सेल होगी उसमें कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। थर्ड पॉइंट है स्टडी एंड एक्सप्रेशन, कि हम इसको स्टडी क्यों करते हैं। It studies interrelationships of cost behavior pattern। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से हम डिफरेंट प्रोडक्ट जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उसके कॉस्ट बिहेवियर को स्टडी करती है या लेवल ऑफ एक्टिविटी स्टडी करती है कि हमने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, सपोज हम ए बी और सी तीन प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है और कंपनी की पॉलिसी है कि अब वो सिर्फ दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती है, तो कंपनी डिसाइड करेगी कौन से दो प्रोडक्ट हैं जो हमें प्रॉफिटेबल होंगे और हमने कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी क्या होगी। एंड प्रॉफिट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ईच अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। ये जो तीन कॉम्बिनेशन है, अगर सपोज दो कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ए बी, बी सी और सी। तो कंपनी डिसाइड करेगी कि तीन में से हमें कौन सा कॉम्बिनेशन सही है।
तो उसके लिए कंपनी पीवी रेशियो कैलकुलेट करेगी। जो कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम पीवी रेशियो देगा तो वो कॉम्बिनेशन कंपनी सेलेक्ट करेगी। सपोज हमारे पास ए बी इसका प्रॉफिट पीवी रेशियो 40% है, बी सी का 30% है और सी ए का 48% है। तो अब तीन कॉम्बिनेशन हमारे पास हैं। ए बी का पीवी रेशियो 40%, बी सी हमें 30% पीवी रेशियो दे रही है और सी ए हमें 48%। तो कंपनी तीनों में से तीन प्रोडक्ट में से दो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो सी ए हाईएस्ट पीवी रेशियो दे रही है तो कंपनी ए और सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी और बी प्रोडक्ट को ड्रॉप कर। ब्रेक इवन पॉइंट ये क्या बताता है? इट टेल्स एट व्हाट पॉइंट द कंसर्न स्टार्ट्स अर्निंग प्रॉफिट। यही बताया है ये कौन सा पॉइंट है। जैसे ये ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ रहा है? 10,000 पर आ रहा है। ये 10,000 इसका ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर कंपनी प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रेक इवन क्वांटिटी और ब्रेक इवन सेल्स। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।